अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस की टेस्ट सीरीज़। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। विषय में जब आप प्रश्नों को देखेंगे, तो बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। कोई सा भी प्रश्न आप कहीं से भी ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी में हम बात कर लें, हिंदी में यदि चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी है साहित्य है, बहुत शानदार तरीके में बताया गया है। आप देखिए कितने शानदार तरीके में उत्तर को समझाया गया, अन्य विकल्प आंसर क्यों नहीं होंगे, वह समझाया गया, की पॉइंट्स दिए गए ताकि उस चैप्टर से संबंधित आपके और भी पॉइंट मजबूत हो जाएँ। कोई सा भी प्रश्न आप ले लीजिए, यही इसी तरीके में, इसी पैटर्न में बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी बहुत ही शानदार तरीके में इसी के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मेट में विस्तृत व्याख्या को डिज़ाइन किया गया है। उत्तर उसको समझाया, अन्य विकल्प उत्तर क्यों नहीं होंगे, उसको भी बहुत शानदार तरीके में समझाया है। कोई सा भी प्रश्न देखेंगे ना आप, ऐसी विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन करी है कि आप काफ़ी सारा कंटेंट अपना इस विस्तृत व्याख्या से कवर कर पाएँगे। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में भी बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे आपको पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी विषयों में देखने को मिलेगा। विस्तृत व्याख्या पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, फिर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके में यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा प्रत्येक विषय में। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। अब आपका रिवीजन का दौर चल रहा होगा, साथ ही आप टेस्ट वगैरह भी लगा रहे होंगे और रिवीजन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। जो टॉपिक्स आपके अभी कमज़ोर हैं उनको आप और भी मजबूत करने पे ध्यान दे रहे होंगे। कुछ बहुत सारे डाउट्स मैंने आपको लिए हुए हैं। जब आखिरी समय जैसे परीक्षा नज़दीक आते जाती है तो कहीं ना कहीं हम संशय में चले जाते हैं, डाउट बना रहता है, होगा नहीं होगा, और भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। एक तरफ पाठ्यक्रम को भी पूरा करना है, हमें अभ्यास भी पूरा करना है, कुछ चीज़ों में अभी हम कमज़ोर हैं, हमारा टॉपिक कमज़ोर है, उसको और भी मजबूत करना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है डीमोटिवेशन आने लगता है कि डीमोटिवेशन परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी काफ़ी सारे अभ्यर्थी नर्वस होने लगते हैं। तो एक ये चीज़ मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि नर्वस होने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है और आप ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बस इतना करते रहिए, परीक्षा देने जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस आप इन चीज़ों को ध्यान में मतलब केंद्र में ना रख करके आप पढ़ाई को केंद्र में रखिएगा। कुछ प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट। अजय पाटीदार, मैथ्स में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है, बस ये है कि आप उस उच्च स्तर पे जाके नहीं पढ़ पाओगे किसी भी विषय में, बहुत खासकर मैथ में बहुत डीप में नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एक सलाह रहेगी, हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को टच करके छोड़ना है। भले ही आपको बेसिक्स देखने पड़े, आप यूनिट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको 25 दिन का और समय मिल गया था और अभी डेट यदि और बढ़ गई तो आपको और समय मिल जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। बस ये है कि अभ्यास उतनी मात्रा में जितना आवश्यक है वह नहीं किया जा सकता। मैथ्स के साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ये चीज़ भी है, उनको भी टाइम देना है। राधे डैडिंग, सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नवबोध से पढ़ें क्या? 3 तरीके हैं। आप नवबोध से पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या आप 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, या फिर एक और तरीका है, आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है या किसी के नोट्स परचेस कर लिए हैं तो आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए। जो तरीका आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्ट फील करें कि मुझे इस तरीके से पढ़ने में, जैसे आपको बुक पढ़ने में समझ आ रही है तो आप बुक को पढ़िएगा, आपको वीडियो देखने में समझ आ रही है तो आप वीडियो देखिएगा। 2x की स्पीड में देखना है, लेकिन वीडियो जिस तरीके से आपका दिमाग काम करे, एक्सेप्ट करे चीज़ों को, वो तरीका आपको अपनाना है। सभी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देवेंद्र पटेल, सर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ लेकिन प्रश्न भूल जाते हैं, उम्र 38 साल भी हो गई है, मॉक टेस्ट में 60 नंबर आ रहे हैं संस्कृत। आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है आप प्रयास करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करिए,
क्योंकि जब आप भूल रहे हैं चीज़ों को तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी अभ्यर्थी को 1-2 बार में चीज़ याद रह जाती है, आपको 1-2 बार में नहीं रह रही तो आप 3 बार करिए, आप 4 बार रिवाइज़ करिए, फिर आपको वो याद रहने लगेगी। आपसे जो सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी याद ना आने की वजह से, वो आपकी कम होंगी। थोड़ा और प्रयास कर लीजिएगा, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। एक है NHRK वर्ल्ड नाम से, सर इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा, मुझे काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, मेरा स्कोर 70 के आसपास आ रहा है, रिवीजन कर रही, सब कुछ कर रही, पर फिर भी गलतियां हो रही। सर इंग्लिश सब्जेक्ट पर एक अलग से वीडियो बनाइए। इंग्लिश के लिए बस मैं इतना कहूँगा, आप इंग्लिश में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो चीज़ याद करने वाली हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। जहाँ रिवीजन मांगा जा रहा है वहाँ पे आप रिवीजन करिए। आपका स्कोर अभी के टाइम पे 70 जो आ रहा है वो अच्छा स्कोर है, और ये देखना आप स्कोर 75-80 की समथिंग ये चला जाएगा। एटलीस्ट 75 प्लस तो आपका आसानी से चला जाएगा। बस ये है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और सिली मिस्टेक्स यदि हो रही हैं, आपको कंसेप्ट पता है, सब कुछ पता है, यदि सिली मिस्टेक्स वाली सबसे बड़ी गलती है तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। सिली मिस्टेक्स आपकी वहीं से कम हो जाएंगी। कंसेप्ट आपके बढ़िया हैं, बस आप भूल जाती हैं, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। एक और कमेंट है, मैथ्स में क्वालिफाई करना मुश्किल है यदि पेपर का लेवल बहुत टफ रहा। सच बात है भाई, क्वालिफाइंग भी कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल की डाल दी। और मैथ का लेवल तो चलो ऐसा है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी कर भी लेंगे। तो यहाँ पे ये बात भी सही है कि यदि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई रहता है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा यदि डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। हम वो मेरिट वाली बात ही छोड़ देते हैं। एक और कमेंट है एजुकेटर हर गोविंद, भैया मैं भी वर्ग 3 में गवर्नमेंट टीचर हूँ, वर्ग 2 की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली है, मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। मैं टेस्ट लगाता हूँ तो मेरे 65 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं, और नंबर कैसे बढ़ाए जाएँ प्लीज़ बताएं। आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सर टाइम कम मिल पाता है जॉब की वजह से, आप कुछ बताएं कि मेरे 80 नंबर आने लगें, प्लीज़ रिप्लाई। एक देखिए, आपका स्कोर, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जॉब के साथ में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और अभी आप ड्यूटी वगैरह भी लगी हुई होंगी, पर्यवेक्षक, लोक सेवा पर्यवेक्षण कार्य में भी संलग्न होंगे, कॉपी जांचने के लिए भी आप संलग्न होंगे, तो टाइम आपका वहाँ भी गया होगा। और अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही होंगी, मैं समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आपका स्कोर 65 से 70 के बीच में भी यदि अभी आ रहा है, अभी आपके पास में काफ़ी अच्छा खासा समय, हम कहेंगे आपके पास में 25 डेज़ की समथिंग समय है। और यदि डेट बढ़ती है 10-15 दिन तो आपको और समय मिल जाएगा। आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो, कम से कम हो यदि हो रही हैं तो, और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। जो टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहा है उसको और पढ़ने की कोशिश करिए, उसके कंसेप्ट और भी मजबूत करिए, स्कोर बढ़ेगा आपका 1 महीने में निश्चित तौर पे। श्रद्धा द्विवेदी, क्या वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी क्या, प्लीज़ बताएं, मेरे ससुराल में शादी है, प्लीज़ बताएं। एग्ज़ाम डेट, 2 चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। एक तो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट तक चल रहे हैं, 12-13 अप्रैल तक चल रहे हैं, और 15 अप्रैल से आपकी परीक्षा है। इतने कम टाइम में मैनेज करना ESP को चैलेंजिंग होगा। और वर्ग 2 के जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया। उस डेट को बढ़ाने से एक चीज़ ये भी होती कि जब परीक्षा की दिनांक ही बढ़ जाती फॉर्म भरने की, तो थोड़ी परीक्षा डिले होती है। अभी तक के हम पैटर्न में यही देखते आए हैं, यदि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट यदि बढ़ाई जाती है तो परीक्षा की दिनांक थोड़ी बहुत परिवर्तित करते हैं। यदि वो ESP वाले मैनेजमेंट नहीं जमा पाते, महिला सुपरवाइज़र के बाद में सेंटर्स को नहीं चुन पाते, तो आप ये मान के चलिए 10 दिन के समथिंग आपकी डेट बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ये कहूँगा 15 अप्रैल तक सब कुछ करना है, 10 अप्रैल तक पूरे कंटेंट को रेडी कर लेना है, 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक टारगेट होना चाहिए। एक बार 5 दिन में एक बार पुनः पूरा का पूरा रिवीजन करने का टारगेट आपका होना चाहिए। ESP का कभी भरोसा नहीं रहा, लेकिन एक उम्मीद है, आशा है कि वो डेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं इस कारण से। लेकिन फिर भी आपका टारगेट होना चाहिए 10 अप्रैल तक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, या कुछ भी रह गया है या प्रैक्टिस करनी है पूरी कर लीजिए। बाकी आखिरी टाइम पे
आपको मुश्किल से एक मॉक लगाना है, बाकी फुल टाइम आपको रिवीजन करना है और आपको कुछ नहीं करना। मतलब उन आखिरी के 5 दिनों में ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी कि आपका पूरा कंटेंट भी कवर हो जाए। अक्कू परिहार, सर मैथ्स वालों में साइंस का लेवल कैसा रह सकता है, थ्योरी बेस या न्यूमेरिकल होंगे ज़्यादा, प्लीज़ सजेस्ट। अभी पहली बार परीक्षा हो रही है, हम PYQ के आधार पे नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप वर्ग 2 का पेपर देख लीजिएगा पात्रता का, तो जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थे ना, तो वो ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, यदि पूछे गए थे तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फार्मूला बेस्ड पूछे गए थे, ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। यदि न्यूमेरिकल्स आए तो बेसिक लेवल के देखने को मिलेंगे। यदि हम उस पैटर्न के हिसाब से बात करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम ना के बराबर पूछे गए थे, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आपको साइंस वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल्स की चिंता ना करें, यदि टफ लेवल के बने तो कोई नहीं कर पाएगा। और मैथ को प्रैक्टिस करना ही इस समय चैलेंजिंग हो रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स को देखना मतलब उसके लिए इस समय नहीं निकाला जा सकता। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई समय देना इस टाइम पे ज़्यादा सही रहेगा। उससे बढ़िया है कि बाकी कंटेंट को कवर किया जाए। न्यूमेरिकल्स को आप चिंतित ना हो, आप उसको इग्नोर कर दें। हाँ, लेकिन जो फार्मूला बेस्ड फार्मूला आपको याद होने चाहिए, यदि कुछ आ गया वैल्यू पुटिंग करके आपको लाना है तो आप वो चीज़ कर पाएँ, ठीक, टाइम बचे तो बस ये करिए, बाकी इसको लेके चिंतित नहीं होना। बस फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपकी टफ लेवल की बनती है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं वहाँ पर। साधना सिंह, मैंने मेंस एक शिफ्ट में भी तभी सिलेक्शन होगा अच्छे मेंस एक शिफ्ट में हो तभी सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर आए भी कोई गारंटी नहीं, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है SSC CGL देखने के बाद। आपकी बात भी सही है, यदि एक शिफ्ट में होता है तो फिर हाँ नॉर्मलाइजेशन वाली बात ही नहीं रहेगी, वहाँ पे सभी के लिए शिफ्ट समान है। यदि 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में भी होता है तब भी नॉर्मलाइजेशन उनको लगाना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत गजब की चीज़ होती है, मतलब राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे। मेहनत करने वाले सिलेक्शन लेंगे क्योंकि वो कट ऑफ से या नॉर्मलाइजेशन उनको उतनी प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकिन जब शिफ्ट के नंबर घटते हैं तो सभी के लगभग कुछ ना कुछ मात्रा में तो नंबर घट ही जाते हैं, तो वहाँ पर परेशानियाँ बन जाती हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात आपने सही कही, लेकिन हमें अभी इस चीज़ को ध्यान में ना रख के, ये तब की बात है जब होगी नॉर्मलाइजेशन तब होगी, अभी नहीं पता कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या पैटर्न, मतलब किस तरीके का लेवल का बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं, मॉडरेट बना रहे हैं या डिफ़िकल्ट लेवल बना रहे हैं, किस तरीके का, ये एग्जैक्ट अभी नहीं कह सकते। तो ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करेगी किस तरीके का बना रहे हैं, कितनी शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो रही है, विषयवार अभी ये डेटा भी नहीं सामने आया कि विषयवार कितने अभ्यर्थियों ने एक विषय में कितने फॉर्म भरे, मैथ के कितने हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ है वर्ग 2 में। 1.5 लाख लोगों में से आप ये मान लीजिए 1,40,000 की समथिंग तो परीक्षा देने ही वाले हैं, बाकी तो अनुपस्थित हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं देने वाले। टोटल अभ्यर्थी 1,40,000 भी यदि परीक्षा देते हैं, मतलब देखा जाए तो, और इसमें भी पाठ्यक्रम चेंज परिवर्तित होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी, मतलब 50% अभ्यर्थी इनमें से आप ये मान के चलो वो उस मनोयोग से तैयारी नहीं कर रहे हैं। लगभग 60-70 हज़ार ही अभ्यर्थी ऐसे हैं, सभी विषयों का मिला के बात करूं, जो तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। उनमें से भी 20 से 30 हज़ार होंगे जो जी जान लगा रहे हैं, बाकी प्रयास करके बस देख रहे हैं। बाकी जो 20% लोग हैं, इनमें से 20-25 हज़ार की समथिंग हम कहें, वो पूरे मनोयोग के साथ सिलेक्शन लेने की पूरी आशा के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इन लोगों में से ही सिलेक्शन होगा। बस करते रहिए मेहनत, क्योंकि ये समय अब बाकी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने का नहीं है, बस पढ़ने का है। हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जितनी मेहनत कर सकते हो आप मेहनत करिएगा। टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहा है आने दो। मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक्स कम करने के लिए होता है, आपको बताता है कि आपने किस टॉपिक में कमज़ोर हो, आपको क्या पढ़ना है यह बताता है, आपकी स्पीड बढ़िया कर देता है। लेकिन मेन परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है हम कह नहीं सकते, किस यूनिट से कितने ज़्यादा प्रश्नों को वो यहाँ पर पूछ लें, यह पूर्व से कोई आपको नहीं बता पाएगा, ये आप भी भली भांति समझते हैं। लेकिन हमें फिर भी हर एक यूनिट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपने पात्रता में देखा एक टॉपिक से 10-10, 15-15 प्रश्न पूछे गए,
तो यदि किसी का वो टॉपिक कमज़ोर रहा होगा तो 10-15 नंबर का नुकसान कर लिया, तो इसीलिए और बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको हर यूनिट का बेसिक कवर तो कर ही लेना है, यूनिट छोड़ना कोई सी भी नहीं है। भले ही बस बेसिक हो, भले ही जैसे मैथ में भले ही फॉर्मूला करना पड़ रहा हो, आपको केवल फॉर्मूला देखना पड़ रहा हो, फॉर्मूला देखिए। बहुत बेसिक अकेला देख पा रहे हो, उस बेसिक अकेले को देखिए, जो भी कर पा रहे हो, लेकिन हर यूनिट को आपको टच करके जाना है, इग्नोर नहीं करना। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और अपने प्रयास करते रहिए। आपका जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अभी केवीएस आने वाली है, अभी फिर से नवोदय आने वाली है, और आप ये जो टीजीटी लेवल का पढ़ रहे हो ना वर्ग 2 में, यदि बाय चांस 1-2 नंबर से नॉर्मलाइजेशन से कुछ हो भी गया, तो आपकी ये जो तैयारी है देखना वहाँ कैसे काम नहीं आती, बहुत बड़े लेवल पे काम आएगी। यानी आप केबीएस नवोदय की तैयारी आप 4-5 महीने पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, फिर वहाँ पर ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। यानी जो मेहनत कर रहे हो, डिमोटिवेट होकर मेहनत नहीं करनी, मोटिवेट होकर मेहनत करनी है कि ये मेरी पढ़ाई काम आने जा रही है, बर्बाद नहीं जाने वाली। बिंदास जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएंगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में हेलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद।